नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल एट होम। सो आज का हमारा पाठ है हमारे ग्रामर बुक व्याकरण बुक से, गुलमोहर व्याकरण किताब से, पार्ट 5 संज्ञा। चिल्ड्रन, इससे पहले जाने से पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल, हम इंग्लिश में वी ऑल हैव बीन स्टडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। So can any one of you can tell me how many parts of speech are there in English? Yes, it is 8. Correct, children. And what are they? It is divided into 8 nouns, pronouns, verb, adjectives, adverbs, interjections, conjunctions, like that, isn't it? So the same way, शब्द भेद हिंदी में हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम शब्द भेद कहते हैं। यानी हर एक सेंटेंस में एवरी सेंटेंस हैज़ अ नेम, एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस हैज़ अ नेम। ठीक है, हर एक वाक्य में जो शब्द आते हैं उनकी परिभाषा अलग होती है, यानी इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डिफरेंट नेम, इट इज़ नोन बाय अ डिफरेंट नेम। ठीक है, तो उसे ही हम शब्द भेद कहते हैं। सो इन इंग्लिश इट इज़ नाउन। तो आज हम शब्द भेद का पहला विच इज़ नोन एज संज्ञा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन्स। अब नाउ आई वॉन्ट टू नो, वी ऑल हैव बीन स्टडिंग चिल्ड्रन फ्रॉम ग्रेड मे बी 1 और 2, है ना। आप लोगों को समझाते आ रहे हैं नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या मतलब है इसका? नेमिंग वर्ड का मतलब क्या है? अब तक तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि नाउन्स क्या होता है। नाउन्स वो होता है स्पेशल नेम्स, है ना, तो उन्हें ही हम संख्या कहते हैं। जस्ट लेट मी बिफोर गोइंग शो यू दिस पिक्चर। देखिए ये चित्र, देखिए गौर से। अब इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? लड़कियां दिखाई दे रही है, पिज़्ज़ा दिखाई दे रहा है, बर्गर दिखाई दे रहा है, सॉस दिखाई दे रहा है, आइसक्रीम दिखाई दे रहा है ना, कुर्सी, मेज़, ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो इन दिस कंट्री यानी इन दिस वर्ल्ड, हमारे यहाँ पे इस दुनिया में हर एक चीज़ का अलग अलग नाम होता है ना। हर एक चीज़ का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका नाम नहीं हो। एवरी इंडिविजुअल थिंग इज बीन गिवन अ स्पेशल नेम। ठीक है, जैसे गर्ल्स, अब गर्ल्स में भी वी कैन नॉट कॉल एवरी टाइम ए लड़की इधर आ, ए लड़का इधर आ, है ना। एवरी सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन इज बीन गिवन अ इंडिविजुअल स्पेशल नेम्स। यू हैव बीन गिवन स्पेशल नेम्स। माउंटेन्स और सब, माउंटेन्स में भी इफ़ यू गो, माउंटेन इज़ अ कॉमन नाउन, लेकिन मैं बाद में सिखाऊंगी, लेकिन उसमें भी कई सारी माउंटेन्स है। अगर हम इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, सो देर आर मैनी, सो एवरी इंडिविजुअल थिंग हैज़ अ नेम। दिस इज़ द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड। उसे ही हम संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या मीन्स नाउन। सो व्हाट एग्जैक्टली संख्या इज? जिस शब्द से किसी व्यक्ति यानी कोई भी प्राणी, स्थान, वस्तु या मन के भाव का बोध होता है, उसे संख्या कहते हैं। लाइक इन इंग्लिश व्हाट वी हैव बीन लर्निंग चिल्ड्रन, है ना, द वर्ड्स विच शोज अबाउट अ नेम, पर्सन, एनिमल और अ थिंग इज नोन एज अ नाउन, है ना। तो उसी को ही हम संख्या कहते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। नाउ सी, देखिए यहाँ पे विभा और रिया अपने माता पिता के साथ रेस्टोरेंट गई। अब इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है? अब विभा और रिया, मैंने अभी आपको बोला था लड़कियां। लड़कियां क्या है? इट इज़ ए कॉमन नाउन, लेकिन एवरी गर्ल हैज़ अ स्पेशल नेम, है ना। तो द टू गर्ल्स हु आर सिटिंग ऑन द टेबल, वन माइट बी द रेड वन माइट बी विभा एंड दिस अनदर वन माइट बी रिया। ठीक है, तो ये विभा और रिया अपने माता पिता फ्रॉम विद देयर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स इज अगेन पेरेंट्स में दोनों आते हैं, माता पिता के साथ रेस्टोरेंट गए हैं। अब रेस्टोरेंट यानी कई तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं, है ना, बट वी आर टॉकिंग, वो लोग रेस्टोरेंट गए हैं। सी दे हैव कम टू अ रेस्टोरेंट। वहाँ उन्होंने पिज़्ज़ा, बर्गर और आइसक्रीम खाई। अब देखो, पिज़्ज़ा को हम बर्गर नहीं बुलाते हैं, पिज़्ज़ा इज इट्स ओन थिंग, बर्गर उसका अलग ही जाती है,
पिज़्ज़ा का अलग जाती है, बर्गर का अलग जाती है ना। सो पिज़्ज़ा को हम पिज़्ज़ा के अंडर में बहुत सारी चीज़ें आती है। सो पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम खाई, सी दे आर ईटिंग सो मेनी थिंग्स। वहाँ विभाग को उसकी सहेली अनन्या मिली। देखो एक और लड़की जो सफ़ेद रंग का टी शर्ट पहन के आई है, हर नेम इज़ अनन्या। तो मैंने पहले बोला था लड़कियाँ, क्योंकि 1 2 3 है तो ऐसे लड़कियाँ, बट अब इनका अगर नाम दे दूँ तो ये हो जाता है प्रॉपर नाउन। हर एक का नाम है, अनन्या मिली, दोनों को मिलकर बहुत खुशी हुई। अब खुशी क्या है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, है ना। तो मैं आगे आई विल बी टेलिंग यू एवरी सिंगल वर्ड, ठीक है। तो उन लोगों को व्हेन दे मेट ईच अदर दे रियली फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। सो एवरी सिंगल वर्ड आई विल एक्सप्लेन यू चिल्ड्रन। ऊपर आए रंगीन शब्द किसी न किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव की ओर संकेत कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। नाउ वॉट एवर वर्ड्स सी विच आर इन पिंक कलर, तो इट हैज़ अ special names and it shows about something special thing. So let us see what are they. अब प्राणियों के नाम क्या क्या है यहाँ पे, प्राणी यानी ऑल लिविंग थिंग्स जो भी है, तो उनके नाम क्या क्या है, विभा, रिया, माता पिता और सहेली अनन्या, है ना। सो यहाँ पे ये सारे लोग प्राणियों के नाम हैं, प्राणियों के नाम के अंडर आते हैं। अब आता है स्थान का नाम, इट इज ऑल नेम ऑफ अ पर्सन, ओके। सो इन इंग्लिश एज वी से प्राणियों के नाम यानी डोंट पैनिक, इट इज नेम ऑफ अ पर्सन लाइक विभा, रिया, माता पिता, सहेली, अनन्या, ओके। द नेक्स्ट वन इज स्थान का नाम, मीन्स नेम ऑफ अ प्लेस। अब स्थान का नाम यहाँ पे क्या है, वेयर दे हैव कम चिल्ड्रन, द क्वेश्चन इज वेयर हैव दे कम टू ईट। yes, the answer will be they have come to restaurant. तो ये स्थान हो गया, तो it is showing that they have come to a place known, place, which place, restaurant. next होता है वस्तुओं के नाम। अब वहाँ पे वस्तु यानी क्या क्या खा रहे हैं, what are the things they are using, eating, pizza, burger, ice cream, isn't it? See, you can see even on the table. So these comes under the things. अब भाव के नाम, भाव means feelings, okay. it shows, it cannot be measured children, it can be only felt, तो इसीलिए उसे हम भाव कहते हैं। सो भाव का मतलब है यहाँ पे सब लोग कैसे नजर आ रहे हैं, व्हेन यू लुक एट देयर फेसेस व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग यू कैन इमेजिन, दे ऑल आर वेरी हैप्पी, इजंट इट। सो हैप्पी यानी खुशी हो रही है, दे ऑल आर फीलिंग वेरी हैप्पी, उन्हें सब खुशी मिल रही है, एक साथ मिले हैं। सो ये जो फील है दैट इज हैप्पी, द एनवायरनमेंट इज वेरी हैप्पी। तो ये जो हैप्पी भाव का नाम है, इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन खुशी, ठीक है। सो ये सभी नाम वाले शब्द हैं, ऑल दीज हैव डिफरेंट नेम्स, इजंट इट। सो ऐसे शब्दों को हम संख्या कहते हैं। एवरी इंडिविजुअल थिंग, एवरी सिंगल थिंग हैज़ अ नेम, जैसे रेस्टोरेंट है, गर्ल्स के अलग अलग नाम हैं, और थिंग्स में भी पिज़्ज़ा है, बर्गर है, आइसक्रीम है, इजंट इट। तो फीलिंग्स में भी बहुत सारी फीलिंग्स है, हैप्पी है, सैड है, इजंट इट, एक्साइटमेंट है। सो देर आर मैनी मैनी इमोशंस। तो हर तरह से वॉट एवर कम्स अंडर दिस उन्हें हम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं दोबारा द डेफिनेशन ऑफ संख्या। Please see carefully, listen carefully and look at here children. I am just zooming it. जिस शब्दों से किसी व्यक्ति यानी कोई भी प्राणी, स्थान, वस्तु या मन के भाव का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। Any words which shows about which is a naming word, which shows about name of a person, name of an animal, name of a thing or name of any feelings is described as a noun. उन्हें ही हम संख्या कहते हैं। I hope you all have understood what you understand by a noun children. Yes, अब संख्या के कितने भेद होते हैं, यानी how many types of nouns are there. क्या है, संख्या के भेद का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउ डू यू ऑल नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर इन इंग्लिश? यस, इट इज प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन एंड
एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वेरी गुड चिल्ड्रन. सो यू ऑल रिमेंबर व्हाट इट इज इन इंग्लिश. उन्हीं को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं. संख्या के 3 भेद माने गए हैं. देर आर 3 different types of nouns. 3 different types of nouns. Noun is divided into 3 categories. देखो संख्या पहला है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा. क्या है? आई रिपीट, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन. व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन. दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा. देखिए यहाँ पे ये दूसरा है जातिवाचक संज्ञा. अब जातिवाचक संज्ञा को हम कहते हैं कॉमन नाउन. ठीक है, कॉमन नाउन. थर्ड इज भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा मीन्स इन इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो फिर से लेट्स रिवाइज व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक इज प्रॉपर नाउन, जातिवाचक इज कॉमन नाउन और भाववाचक इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Children, you all have understood the types of nouns. Let's proceed. Very good children. Now एक एक करके सीखते हैं क्या होता है. आइए जानते हैं. अब आज हम करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. लेट्स टेक द फर्स्ट कैटेगरी अंडर द नाउन्स, जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा. क्या है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा? राइट, इट इज प्रॉपर नाउन. इंग्लिश में हम इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं. क्यों कहते हैं इसे प्रॉपर नाउन? Let's see. Let me show you with the example. Now see here, there are 2 pictures given here, children. देखो 2 picture दिया हुआ है. Now what you can see, just looking at the picture, if you are not reading, you can see that 2 boys are reading the books. है ना? Here in the second picture, what you can see a kind of a river there. है ना? देखने से ये पता चलता है. So if you just see, if you're not given any particular name, तो you will say boys are reading the books. Here you will say I can see a river. But यहाँ पे देखो क्या लिखा है, विनीत और ईशान पढ़ रहे हैं. So these boys are given a special name. यानी उसका नाम भी हमें पता है, दोनों लड़कों का नाम पता है हमें. तो विनीत और ईशान, एक लड़के का नाम है विनीत, एक लड़के का नाम है ईशान, और दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं. दे आर रीडिंग बुक्स. वैसे ही दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है एक नदी है. सो रिवर, इजंट इट? सो कौन सी नदी? गंगा एक पवित्र नदी है. तो यहाँ पे हमें एक स्पेशल नेम दिया गया है. वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली गंगा रिवर. ओके, सो गंगा एक पवित्र नदी है. होली, गंगा इज अ होली रिवर. ठीक है. सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली गंगा रिवर, और यहाँ पे वी आर टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द बॉयज नेम लाइक विनीत एंड ईशान. वी आर नॉट कॉलिंग देम एज बॉयज बिकॉज दे आर गिवन अ स्पेशल नेम. हियर वी आर नॉट कॉलिंग इट एज अ रिवर ओनली बिकॉज इट इज ऑल्सो गिवन अ स्पेशल नेम. विच इज द स्पेशल नेम? यस, गंगा. सो ऊपर दिए वाक्यों में विनीत और ईशान बच्चों यानी विशेष व्यक्ति के नाम है. सो व्हाट यू अंडरस्टैंड, इट इज अ स्पेशल नेम्स. सो इट कम्स अंडर नेम ऑफ अ पर्सन, है ना? इट कम्स अंडर अ नेम ऑफ अ पर्सन कैटेगरी बिकॉज वी आर गिवन अ स्पेशल नेम्स. नाउ दिस रिवर, if it was only a river, I would consider it as a common noun, but it is been given a special name, गंगा. तो गंगा एक विशेष नदी का नाम है, यानी it is a name of a special river. ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं. So the names which are the words which are given special names is known as proper nouns. Okay, उसे हम इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? आइए जानते हैं द डेफिनेशन ऑफ व्यक्तिवाचक संज्ञा. सो चिल्ड्रन प्लीज केयरफुली सी क्या बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को. किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. अगर any name of a person, animal, place or a thing is given a special name, is being called out by a special name, then it is known as a proper noun. ठीक है बच्चों?
Have you all understood what you understand by proper noun? Yes. So कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं देखिए. Let's see some more proper nouns यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या क्या है. Now नदियों के नाम. सिर्फ नदियों के नाम बोलने से वो कॉमन नाउन है बच्चों. But if at all if I tell you some particular name of a river, तो see like यमुना, गोमती, नर्मदा, कावेरी, नील आदि. What are all these children? It is all names of a river. ठीक है. So it is all proper noun. अब आते हैं देशों के नाम यानी name of the countries. So name of the देश यानी क्या है? Country. That comes under common noun. मैं बताऊंगी आपको क्यों आता है. क्योंकि वो एक जाति है. इट शोज कंट्री एक जाति है, देश एक जाति है, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बहुत सारे देश आते हैं जिनके पर्टिकुलर नाम हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. अब देशों के नाम के अंदर क्या क्या आता है देखिए. भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, चीन आदि. So I'm here talking about the special name. See, if I say only country's name, it comes under, if I talk about only country, it is a common noun. But if I'm talking about different country names, special names of those countries like India, Nepal, Bangladesh, America and China. Chin yani China. So etc. These all come under different categories of countries. Okay. So it is known as proper noun. अब आते हैं त्योहारों के नाम. त्योहार का मतलब है यस फेस्टिवल्स. नाउ फेस्टिवल हियर इज अ कॉमन नाउन क्योंकि वो एक जाति है बच्चों. क्योंकि उसके जाति यानी त्योहार एक जाति के अंडर आता है. अब उस जाति में बहुत सारे त्योहार आते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल विच कम्स अंडर द प्रॉपर फेस्टिवल के अंडर में. क्या क्या है नाम? जैसे होली, दशहरा, ईद, दीपावली, गुरुपर्व, Christmas आदि. Now these are the special names of those festivals given. If I only say festival, it can be any festival I'm talking about. But if I talk particularly about Deepavali or particularly about Christmas, then it is a proper noun. ठीक है. So होली, दशहरा, ईद, दीपावली, गुरुपर्व, Christmas आदि. So these are the names of different festivals which comes under proper noun. Next, खेलों के नाम means name of the sports. अब खेल यानी it is again a जाति, but उसके अंडर में what are the sports which comes under this? जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, कबड्डी आदि. नाउ दीज आर द स्पेशल नेम्स गिवन टू एवरी स्पोर्ट. हर स्पोर्ट एक जैसा नहीं होता है ना बच्चों. सो एवरी स्पोर्ट इज गिवन एन इंडिविजुअल नेम. तो दे कम अंडर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर कैटेगरी, व्यक्तिवाचक संख्या में आते हैं. इमारतों के नाम. इमारतें मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? बिल्डिंग्स. ठीक है. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स कह सकते हैं. सो ऐसे इफ आई टॉक ओनली मॉन्यूमेंट, इट कैन बी, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग, इफ आई एम नॉट स्पेसिफाइंग अबाउट एनी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट, देन इट इज़ अ कॉमन नाउन. बट इफ आई एम सेइंग पर्टिकुलरली अबाउट ताजमहल और लाल किला, से हियर लाल किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार आदि. नाउ दीज आर द स्पेशल नेम्स आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉन्यूमेंट. इट कैन बी ताजमहल, है ना. तो आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कुछ भी हो सकता है. सो ये सब कम्स अंडर स्पेशल नेम्स ऑफ द मॉन्यूमेंट. नेक्स्ट कम्स व्यक्तियों के नाम. नेम ऑफ अ पर्सन, नेम्स ऑफ पर्सन्स. नाउ दिस इज ऑल्सो नेम्स ऑफ द पर्सन यानी कौन है. इफ आई एम टॉकिंग सिंपली अबाउट अ बॉय, गर्ल, then it is a common noun. But if I am particularly talking about some particular person like Ashish, I am saying, if I say call that boy, then it is a common noun. Call Ashish, then I am saying that proper noun. Okay. So Ashish, Nishant, Shreya, Vinita adi, these all are special names. This is maybe a boy or a girl, but every individual is given a special name. Okay. So all these comes under proper noun. Next, दिनों व महीनों के नाम means days of the week or months of the year. Now if I am only talking days of the week,
that comes under a common noun. But if I'm talking particularly Sunday, Monday, Wednesday or anything, then it is a proper noun. Similar way, if अगर मैं महीनों के नाम बताती हूँ, महीनों यानी months of the year, तो कितने 12 महीने यानी बहुत सारे हैं. मैं बोलूँ 12 महीने में कौन सा महीना, जनवरी या फरवरी, अप्रैल, कोई सा भी महीने. सो ऐसे ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, March. So these special names of the days or months of the year comes under proper noun. बच्चों समझ में आया? Let's just revise once more quickly. नदियों के नाम, names of the rivers like Yamuna, Gomti, Narmada, Kaveri, Neel आदि. These all are special names of the rivers. देशों के नाम यानी name of the country. So what are the names of the countries? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, चीन आदि. So these are the names of different countries. त्योहारों के नाम यानी festivals. So होली, दशहरा, ईद, दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस आदि. मीन आदि का मतलब होता है एक्स्ट्रा. इट इज़ नथिंग बट एक्स्ट्रा. तो ऑल दीज आर नेम्स ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स विच कम्स अंडर क्या है, व्यक्तिवाचक संख्या मीन्स प्रॉपर नाउन. वैसे ही खेलों के नाम यानी नेम ऑफ द स्पोर्ट्स. व्हाट आर दे? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, कबड्डी आदि एक्सेट्रा. सो दीज आर ऑल नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स. वेरी गुड चिल्ड्रन. अब आते हैं इमारतों के नाम यानी नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स. सो व्हाट आर द मॉन्यूमेंट्स नेम्स हियर? लाल किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार आदि एक्सेट्रा. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द स्पेशल मॉन्यूमेंट्स. द व्यक्तियों के नाम यानी डिफरेंट नेम्स ऑफ अ पर्सन. आशीष, निशांत, श्रेया, विनीता आदि एक्सेट्रा. एंड द लास्ट वन इज दिनों व महीनों के नाम. Days of the week or months of the year. And व means and. So सोमवार means Monday, मंगलवार means Tuesday, बुधवार means Wednesday, January means January, February means February, March, etc. So all these I hope children now प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संख्या आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों. अगर नहीं आया है इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनना. जितनी बार आप लोग सुनोगे उतनी बार ही आपको समझ में आ जाएगा. इवन आफ्टर दैट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, प्लीज़ put in your comment box. I will be glad to inform you. So let's proceed. जातिवाचक संज्ञा. This is the second part of the noun which is divided, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. In English it is known as common noun. So here also we can see 2 pictures. Can anyone see and tell what are the 2 pictures? Yes, एक में मेरे को शेर दिख रहा है और एक में एक लड़का बिल्ली के साथ खेल रहा है ना. तो I can only see without reading. I'm just looking at the picture and seeing, है ना. So आइए देखते हैं क्या लिखा है. शेर जंगल में रहता है मीन्स लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट. शेर का मतलब है लायन, जंगल मीन्स फॉरेस्ट. दूसरे में लिखा है बच्चा बगीचे में खेल रहा है. बच्चा मीन्स व्हाट? चाइल्ड. अ चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन. बगीचा मीन्स गार्डन. खेल रहा है, ही इज प्लेइंग इन अ गार्डन. आइए जानते हैं. शेर, जंगल, बच्चा और बगीचा शब्दों में से किसी विशेष प्राणी या स्थान का नहीं बल्कि समस्त जाति का पता चलता है. समस्त जाति मीन्स व्हाट? द होल कैटेगरी चिल्ड्रन. जाति मीन्स द होल कास्ट. जैसे शेर, शेर में बहुत तरह के शेर होते हैं. जंगल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. बच्चा, एवरी चाइल्ड इज इंडिविजुअल, है ना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर चाइल्ड, चिल्ड्रन जो भी है. सो बगीचा, इट कैन बी एनी गार्डन. ठीक है. सो ये चारों हमें नहीं पता चल रहा है कि हम पर्टिकुलरली किसके बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज वाई ऑल दीज कम्स अंडर जातिवाचक संख्या.
ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सो जातिवाचक संज्ञा में दो भेद माने जाते हैं। अगेन, जातिवाचक संज्ञा मीन्स कॉमन नाउन्स इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक। समुदाय समूह वाले यानी कलेक्टिव nouns and material nouns in English. Okay, so common noun is divided into two categories. Samudayavachak means collective noun, Dravyavachak means material noun. Okay, so आइए next जानते हैं जातिवाचक. We will go further. We are not going very much detail into collective noun and material noun in this section, children. When you come to a higher standards, in detail we will be explaining you. Okay, so this is just to inform you. So जातिवाचक शब्दों से हमें किसी संज्ञा शब्द की पूरी जाति का पता चलता है. From that word we come to know about animals. If I say animals mean many animals come, है ना, प्राणियों के उनमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं. एनिमल्स में अगर मैं बोलूँ तो काऊ भी आएगा, लायन भी आएगा, टाइगर भी आएगा, शेर भी आएगा, बाघ भी आएगा, हाथी भी आएगा, है ना. अगर मैं पर्टिकुलरली कोई एक जानवर के बारे में बात करती हूँ तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है. अगर पूरे जाति के बारे में बात करती हूँ तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है. ठीक है, सो इफ आई एम सेइंग अबाउट आम, यू ऑल नो नाउ इट इज़ अ सीजन ऑफ मैंगोज. डू यू नो आम इज़ अ फ्रूट. ठीक है, बट ये आम, अगर मैं सिर्फ बोलूँ आम तो इट इज़ अ कॉमन नाउन. जाति, आम पूरे जाति का नाम है. यानी इन मैंगोज देयर आर डिफरेंट टाइप्स, जैसे हापुस आम, अल्फेंजो और मालगोवा. तो आम में बहुत सारे विभिन्न रूप है, बहुत सारे तरीके के आम आते हैं. ठीक है, तो उन्हें हम स्पेशल नेम्स कहते हैं. बट आम इटसेल्फ इज ए कैटेगरी, जाति है. इट इज़ अ पूरा जाति कहते हैं उसको. ठीक है, तो वो कॉमन नाउन में आता है. सो संतरा, ऑरेंज भी, ये सब फलों के नाम हैं. आदि इन फलों की पूरी जाति की ओर संकेत करते हैं. ठीक है, अब नागपुर ऑरेंजेस, ये ऑरेंज जब बोलते हैं तब वो स्पेशल नेम्स में आते हैं. बट ये एक कोई भी पर्टिकुलर फ्रूट्स के बोलते तो वो एक जाति है. इट कम्स अंडर अ पूरा जाति. सो जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा. One more example just to make you understand. Say for example, if I say pen. Pen, if I say, is a common noun, children. Understand? ठीक है? Please give me a pen. That is a common noun. Now, why will you say it is a common noun? Because I'm not asking you, give me the Reynolds pen, give me the Parker pen. Pen also have different categories of names. तो जो Parker pen है या फिर Reynolds pen है, वो special names है. अगर मैं बोलूँ पंखा चला दो, तो पंखा इज अ पूरे पंखों का जाति है. इट फॉर्म्स ऑल फैंस, है ना, सारे जाति इसके अंडर में आ जाता है. अब पंखा में उषा इज अ ब्रांड. उषा का पंखा है या कोई और LG का पंखा है या कोई और हेवल्स का पंखा है. तो अगर मैं कोई ब्रांड के बारे में, पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात करूँ, से फॉर एग्जाम्पल वेरी कॉमन थिंग मोबाइल्स. ठीक है, जो आज की जनरेशन में बहुत चल रहा है. आप लोगों को भी इसकी लत है, आदत है. यू ऑल आर अडिक्टेड टू द मोबाइल्स. नाउ इफ आई से ओनली मोबाइल फोन, इट कम्स अंडर अ कॉमन नाउन. अब क्यों मोबाइल फ़ोन कॉमन नाउन है बच्चों? बिकॉज मोबाइल फ़ोन में डिफरेंट वेराइटीज़ है. वो मोबाइल की एक जाति है ना. इट ओनली सेज दैट मोबाइल फ़ोन जाति है. बट उसमें क्या क्या कैटेगरीज है? व्हाट आर द स्पेशल नेम्स अंडर मोबाइल्स? इट कैन बी ए सैमसंग फ़ोन, इट कैन बी iPhone, इट कैन बी MI फ़ोन, है ना. तो डिफरेंट बहुत सारे तरह के नाम हैं मोबाइल्स में. तो ऑल दैट इज़ नोन एज स्पेशल नेम्स. सो आई थिंक राइट नाउ इट इज़ वेरी क्लियर. द पिक्चर इज़ कि व्यक्तिवाचक क्या होता है. व्यक्तिवाचक यानी किसी एक स्पेशल नेम के बारे में बात करते हैं, और जातिवाचक यानी अनेक जातियों के बारे में बात करते हैं. उसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अनेक. ठीक है, सो दिस यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन. जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति यानी ऑल इट्स रिलीजन, उसकी पूरी जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक यानी कॉमन नाउन कहलाते हैं.
सी फॉर एग्जाम्पल कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं. सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन आर मोर. मोर यानी पीकॉक. अब पीकॉक में बहुत तरह के होते हैं. सो पीकॉक ऑल्सो कम्स अंडर कॉमन नाउन. देश यानी कंट्री, as we just discussed when we were talking about in the proper noun. Desh yani country comes under a common noun. If I particularly say about any special name जैसे India या पाकिस्तान या चाइना, तो वो सब प्रॉपर नाउन है. सिर्फ देश बोलूँगी तो वो एक जाति का बोध कराता है. हाथी, ठीक है, तो हाथी ऑल्सो मीन्स एलिफेंट, कम्स अंडर कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा. सब्जी, आपने देखा है, हाँ मम्मी सब्जियां ले आई दुकान से. अब सब्जियों में बहुत सारी वैरायटी है. वेजिटेबल्स में तो कितनी सारी वैरायटी आती है. गाजर है, मूली है, टमाटर है, आलू है. तो जो स्पेशल नेम्स है, ये सारे सब्जियों के स्पेशल नेम्स है विच कम्स अंडर द व्यक्तिवाचक. और सब्जी यानी वेजिटेबल्स कम्स अंडर, वो पूरा जाति का जो बोध कराता है. सब्जी कम्स अंडर द कॉमन नाउन. फल यानी फ्रूट्स इज अ कॉमन नाउन. पेड़ यानी ट्री is a common noun. Like there are different kinds of trees, banyan tree, mango tree. When I specifically tell about any name, then it is a proper noun. If I'm only talking about a tree, then it is a common noun. बच्चा यानी child, नदी यानी river, पहाड़ यानी mountain, कमरा यानी room, अध्यापक यानी teacher, लड़की यानी girl, खिलौना यानी टॉय, बगीचा यानी गार्डन, पशु पक्षी यानी एनिमल्स और बर्ड्स, माता पिता मदर और फादर, etc. आदि means etc. So all these comes under the category of common noun because it has more into it. If you're talking specially under that category about any person, then it is a proper noun. If I'm only talking about पर्टिकुलरली एनीथिंग अबाउट कंट्री, देश, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा है. सो बच्चों, अगले वीडियो में मैं भाववाचक संज्ञा सिखाऊंगी और बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे. बट उससे पहले मैं जाने से पहले ये बोलूँगी कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर सुनना. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो संज्ञा है मीन्स नाउन्स, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द स्पीच. जो शब्द भेद का पहला टॉपिक है, विषय है संज्ञा, ठीक है. तो इट इज़ नेमिंग वर्ड. So learn thoroughly, listen to this video carefully 2 से 3 बार and then go for a second video. Okay, so till then have a great time.